हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आज आपके साथ मैं एक हाउस टास्क क्लीनिंग वीडियो शेयर करने वाली हूं, जो 60 मिनट में मैं कंप्लीट करने वाली हूं। तो हम कहीं बाहर गए थे, शाम को लेट आए थे, तो शाम को कुछ हुआ नहीं। और ये मॉर्निंग की क्लिप है जो आपके साथ अभी मैं शेयर कर रही हूँ। और देखो घर की कंडीशन कैसे पड़ी है इस टाइम पे। तो ये सारा घर ऐसे फैला हुआ है। मयंक गया स्कूल, उसके पापा जी गए ड्यूटी और डॉली सो रही है। और घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि रात को लेट आए थे तो कोई काम नहीं किया था, बस खाना वगैरह बनाया था, खाया था। तो ग्रॉसरी शॉपिंग हो चुकी है। तो मार्केट गए थे, ग्रॉसरी भी लेके आए और कुछ छोटी मोटी चीज़ें और थी वो भी ले करके आए। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मयंक स्कूल गया, इसके पापा जी घर पे नहीं है, वो भी ड्यूटी गए। तो अभी मुझे ये कंप्लीट करना है घर का काम पूरा, और वो भी 1 घंटे में। तो मैं सोच रही हूँ आज आपके साथ मैं एक हाउस टास्क शेयर करती हूँ, जो काफ़ी पसंद करते हैं आप सब लोग इस तरीके का मेरा व्लॉग। तो मुझे भी पता है, ऐसे काम करती हूँ ना तो मेरा भी काम जल्दी हो जाता है और मेरा बिल्कुल भी मूड ऑफ नहीं होता है इतना कुछ देख करके। जब आपके साथ कोई वीडियो शेयर करनी होती है ना, तो एकदम पॉजिटिविटी के साथ करती हूँ और बहुत अच्छे से मतलब मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ टाइम से ही। तो होता है ना, जैसे हम अपने मूड को थोड़ा सा ठीक कर लेना कि हाँ हम कर सकते हैं, अपने अंदर ये धारण कर लें। कोई भी काम हो, यही नहीं है घर का, कुछ भी हो, घर का बाहर का कैसा भी काम हो। और एक हाउसवाइफ के लिए ये सबसे अच्छा वो है कि जो काम करना है खुशी से और एनर्जी से करना चाहिए। कभी भी कोई काम मतलब हम मूड ऐसे रखें ख़राब और काम करते रहे तो वो काम करने में करना नहीं होता है और मन भी ख़राब होता है और मतलब हमें तसल्ली भी नहीं मिलती है। इसलिए पूरी खुशी के साथ करना चाहिए। और एक होता है ना, तो टाइम टेबल हो ना, तो उससे सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। मेरा क्या है, मेरा सुबह में अच्छे से मतलब ये पूरा टाइम टेबल है कि सुबह मैं अच्छे से अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, बहुत ही अच्छे से। मतलब कोई भी चीज़ इधर उधर रात को पड़ी रहती है ना, जैसे कमरे में, जैसे बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं तो कुछ लेके चले गए, पानी वगैरह बोतल या दूध कुछ भी मतलब लेके गए, तो मैं सुबह सबसे पहले वो सारी चीज़ें जहाँ से ली हैं ना वहाँ की वहाँ रखती हूँ। तो ये मेरा सबसे पहला काम रहता है। तो चलिए बातें बहुत हो गई और बढ़ते हैं अपनी काम की ओर। तो सबसे पहले मैंने जितना भी मतलब घर में जो भी सामान इधर उधर पड़ा है वो सारा मैं रखूँगी। तो आपको घर की हालत मैंने दिखाई दी थी कैसी हो रही है। तो सबसे पहले मैंने यही काम किया। फिर उसके बाद मैंने मतलब घर के जो भी सामान इधर उधर हो है ना, उनको मैं उठाऊँगी और जो जहाँ जिसकी जगह है वहाँ रखूँगी। सारे घर में ऐसा होता है, क्योंकि मयंक अपना पढ़ता है, डॉली पढ़ती है, कोई भी इधर उधर बुक पेन। और ज़्यादातर से मैं अपने बच्चों को ये बोल कर रखती हूँ, जो चीज़ जहाँ से लो वहीं रखो। और ये बच्चों में आदत डालनी चाहिए, सभी मतलब मम्मियों को ये बात अपने बच्चों को सिखानी चाहिए शुरू से ही, कि जो चीज़ जहाँ से लो वहीं रखो। तो मेरी बेटियाँ बहुत अच्छे से रखती हैं, जो चीज़ जहाँ से लेंगी वहीं से, वो कभी शिकायत का मौका नहीं देती। लेकिन हाँ, मेरा बेटा बदमाशी करता है, वो मतलब उसे लगेगा कि मम्मी गुस्से में या डांट रही है तो ही रखेगा, नहीं वो जहाँ लिए चीज़ वहीं रख देगा, छोड़ देगा, वो रखता नहीं है जहाँ से लिए वहाँ, उसकी ऐसी आदत है। तो रात को हम मूंगफली वगैरह भी ले करके आए थे, तो रात को फिर खाना वाना खाने के बाद सबने गरम गरम मूंगफली थी। तो आजकल भुनी हुई मूंगफली आ रही हैं और बहुत अच्छी लगती हैं ठंडियों में, तो वो सारी मतलब हमने सब लोगों ने खाई थी। तो ऐसी रखी थी। और रात को मतलब खाना भी कुछ ज़्यादा नहीं बना था, जो हमारा दोपहर वाला था वही रखा था। तो इसलिए आपको ये मैसी लग रही है ज़्यादा किचन, कि थोड़ी बहुत तो रात की फैली हुई थी, वैसे फैली नहीं थी, मतलब जो सामान आया था वो ऐसे ही रखा था। तो ये बर्तन वगैरह तो मॉर्निंग के हैं, सुबह मतलब हस्बैंड भी गए और बेटा भी गया, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह, चाय वगैरह, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो इसीलिए इनमें मतलब ज़्यादा आपको फैली हुई दिख रही है। उसके बाद ये आटा भी पिस के आ गया था, और हम कल साथ ही लेके गए थे इस आटे को, और वहाँ मतलब चक्की है तो वहाँ पिसवा के ले आए थे। तो इस बार हमने गेहूँ पिसवा लिए। वैसे हम गेहूँ ही पिसवाते हैं, लेकिन कुछ दिन से मतलब ऐसे ही खरीद कर आटा खा रहे थे, क्योंकि गेहूँ नहीं थे। लेकिन अभी गेहूँ ले लिए, और ये बाजरे का आटा भी पिस करके आ गया है, तो इसको भी मैं रख दूँगी। और ज़्यादा नहीं था बाजरे का आटा, तो बस मतलब 1 डेढ़ kg होगा, उससे ज़्यादा नहीं था।
तो ऐसा है ना, हम दोनों ही खाएंगे। मैं भी बहुत कम खाती हूँ कि मैं भी खाती हूँ ना, मेरे पेट में जलन होती है बाजरे की रोटी ज़्यादा खाऊंगी तो। लेकिन अच्छे से ठंडियाँ हो जाएंगी ना, बहुत अच्छे से ठंडा मौसम हो जाए, एकदम कड़क वाली ठंडियाँ, उस टाइम पे तो मतलब अच्छे से मैं खाती हूँ, दोनों टाइम भी खा सकती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। हाँ, पर मतलब ऐसा नहीं डेली डेली, जब कभी मतलब ऐसे लेकिन मेरे पति देव को तो डेली दे दो, सर्दियों में बाजरे की रोटी उनको बहुत पसंद है। तो आपके साथ बहुत ही अच्छी आगे शेयर करूँगी रेसिपी बाजरे की रोटी की, जैसे बाजरे की रोटी के साथ साग, कढ़ी और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं पूरा घर मैंने अच्छे से समेट लिया, आटा वाटा भी भर के रख दिया, क्योंकि बाद में आटा थोड़ा बहुत तो उड़ता ही है, कितने अच्छे से रख दो, इसीलिए मैंने झाड़ू लगाने से पहले आटे को भी भर के रख दिया। और जो भी मतलब सामान था, आलू वगैरह जो भी सब्जी भी लेके आए थे, तो वो भी रख दिए मैंने जो जहाँ रखनी थी। उसके बाद फिर मैंने लगा दिए हैं, अब मैंने टीवी चला दी है और इधर बंद कर दिया था। इधर मैंने ऐसे ही मतलब भजन वगैरह लगा रखे थे मोबाइल में, तो मोबाइल में चार्जिंग थोड़ी कम थी, तो इसलिए मैं उसे चार्जिंग पे लगा गई हूँ और टीवी में जा करके मैंने सॉन्ग लगा दिए हैं। फिर तो आराम से अब सॉन्ग चलते रहेंगे। और आप कभी भी देख लेना, अब सॉन्ग चला दो घर में, गाने सुनते हुए काम करो ना, बड़ा रिलैक्स मिलता है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब इस तरीके का कोई टास्क वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो और भी ज़्यादा खुशी होती है, मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है, सच बता रही हूँ, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। और देखो अच्छे से करते हैं ना, 1 घंटे में काफ़ी काम हो जाता है, काफ़ी। अगर आप 1 घंटे लगातार काम करोगे ना, तो मैं बोलती हूँ घर के आधे से ज़्यादा काम आप ख़त्म कर सकते हो, अगर पूरे 1 घंटे लग के और अच्छे से खुशी, मतलब बोलते हैं ना, अच्छे मन से करो, एकदम एनर्जी के साथ। ऐसे नहीं है कि बस काम कर रहे धीरे धीरे धीरे, लेकिन एनर्जी के साथ करोगे और खुशी से करोगे तो पूरा काम 1 घंटे मतलब आधे से ज़्यादा काम कर सकते हो पूरा घर का। तो यहाँ सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई है, पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद करूँगी मैं बर्तन साफ़। तो बर्तन भी काफ़ी हो रखे थे, तो पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद पोंछा वगैरह लगाऊंगी। तो सारे बर्तन मैंने एक बार पानी से निकाल दिए हैं। और जब ज़्यादा बर्तन होते हैं ना, तो मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, मतलब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो एक बार उन्हें अच्छे से पानी से धो लेती हूँ, क्योंकि जो भी उनमें सब्जियाँ वगैरह कुछ भी लगा हुआ है वो हट जाए। उसके बाद फिर मैं साबुन से, मतलब साबुन लगाती हूँ, साबुन से मांजती हूँ। और जब थोड़े होते हैं तो बस थोड़े से धो करके ही और मैं ऐसे ही साबुन लगा के धो लेती हूँ। तो ऐसा है मेरा। तो अभी सुबह में बहुत ज़्यादा, और सुबह में सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं, सुबह में और नाइट में, 2 टाइम सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं। दिन में मतलब होते हैं पर इतने नहीं होंगे, थोड़े थोड़े ही होंगे, क्योंकि दिन में इतना मतलब वो नहीं रहता, सुबह शाम ज़्यादा रहता है। क्योंकि सुबह में मतलब मैं क्या बोले जा रही हूँ, मैं के पापा ड्यूटी जाते हैं, मैं के स्कूल जाता है, और हम लोग भी सब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, सबको ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो सुबह में बहुत सारे बर्तन वगैरह हो जाते हैं, तो इसलिए मतलब टाइम लगता है। तो मैं सुबह मतलब पूरा अच्छे से किचन क्लीन करती हूँ, और इस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से किचन क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अब मुझे 12 बजे लंच बनाना है। और कभी कभी तो मैं ऐसा करती हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट बनाया ना, उसी टाइम पे थोड़ी बहुत लंच की तैयारी कर देती हूँ, जैसे कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी है, या मतलब छोले चने कुछ भी मतलब बॉयल वगैरह करना है, तो इस तरीके की तैयारी मैं साथ साथ कर देती हूँ, क्योंकि एक बार में ही अच्छे से मैं किचन को समेट लेती हूँ। तो फिर शाम तक एकदम किचन साफ़ सुथरी रहेगी, और फिर दूसरी बार मतलब शाम को, रात को अच्छे से क्लीन हो ही जाती है। तो बातों में यहाँ मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं, और सबसे लास्ट में मैं धोऊँगी ये भगोना। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, उनको बाद में धोती हूँ, छोटे छोटे पहले धो के रख दिए हैं सारे, क्योंकि छोटे बर्तनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और फिर ये बड़े वाले जगह घेर लेते हैं ज़्यादा। तो पहले मैंने टोकरे में छोटे छोटे बर्तन सारे मांज कर रख दिए हैं, और उसके बाद फिर मैंने ये बड़े बड़े बर्तन भी, कढ़ाई वगैरह, कुकर, भगोनी, ये सारे मैंने साफ़ कर दिए। उसके बाद आती है बारी काउंटर टॉप की। तो काउंटर टॉप पर जितनी भी चीज़ें हैं, और इस टाइम पर मैं सारी उन चीज़ों को पोंछ दूँगी अच्छे से, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को पोंछते रहते हैं ना, तो कभी मतलब ज़्यादा इन पे मतलब ऑयल वगैरह जमा नहीं होता है, कुछ भी डस्ट वगैरह। तो मतलब ये सारे काम कर देने चाहिए टाइम से ही। और मैं सुबह शाम दोनों टाइम कोशिश करती हूँ, जो भी चीज़ हाथ लगती हैं काउंटर टॉप पे उन्हें पोंछ दूँ। और उसके बाद फिर मैंने बीच में ब्रेकफास्ट बना लिया था, बस झटपट वाला ब्रेकफास्ट बनाया था। मैं और डॉली थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि डॉली भी जगी थी, और मतलब तो हमने अपने लिए बनाया आज पोहे, और मैं इनको दिए थे पराठे बना करके, पराठे और सब्ज़ी। लेकिन पराठा सब्ज़ी खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और हाँ, लाइट चली गई थी हमारे यहाँ आज, मतलब लाइट काफ़ी टाइम तक लाइट नहीं आई थी, लेकिन घर हमारा बहुत अच्छा, चारों तरफ से बहुत अच्छी रोशनी आ रही थी, तो कोई भी काम रुका नहीं लाइट के बिना। हाँ, बस हीटर वगैरह नहीं चले थे, बाकी के सारे। मैं नहा भी लेती, लेकिन फिर मैं पानी गर्म नहीं हुआ था, तो इसलिए नहाई भी नहीं थी। तो फिर यह नाश्ता बन चुका, नाश्ते में बनाए पोहे, और बस अब हम दोनों माँ बेटी कर लेंगे नाश्ता। तो मैं अपने
अपनी भी प्लेट लगा दे रही हूँ और उसकी भी लगा दे रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही झटपट वाला पोहा बना था। तो नाश्ता करने के बाद फिर से मैं अपनी डस्टिंग पे लग चुकी हूँ और यहाँ मैं अच्छे से पूरे घर में डस्टिंग कर दूँगी। और ये काम मेरा रोज़ का है, डस्टिंग वाला। डस्टिंग अच्छे से करती हूँ क्योंकि मुझे फिर ना कहीं बैठती हूँ तो ऐसे नहीं धूल मिट्टी दिखती है ना, तो मेरे मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं पहले ही अच्छे से डस्टिंग करने के बाद पोंछा लगाती हूँ। तो डस्टिंग पूरे घर में हो चुकी है अच्छे से। जो जो चीज़ है मुझे पहुंचनी थी पहुंच दी है। और आज मैंने कॉलिन से नहीं पहुंचे क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन मतलब साफ़ करती हूँ ऐसे, एक दिन कॉलिन के साथ, एक दिन खाली सूखे कपड़े से ही। तो ऐसा करने से मतलब, और फिर अभी विंटर आ जाएंगी ना तो थोड़ा सा मतलब डस्ट इतनी आएगी भी नहीं घर में, थोड़ी कमी रहेगी। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि दरवाजे वगैरह खुले रहते हैं सारे और पंखा कूलर AC सब ऑन रहते हैं, तो उसकी वजह से बहुत डस्ट आती है। तो अभी फ़िलहाल नहीं इतनी डस्ट आएगी। तो उसके बाद मैं लगा दूंगी डस्टिंग करने के बाद पोंछा। और आज मुझे कपड़े वगैरह भी धोने थे तो मैं कपड़े धोऊंगी बाद में। पहले मैं आपके साथ ये टास्क वाला वीडियो शेयर करूंगी पूरा। तो यहाँ मैंने पूरा मतलब पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी है, सॉरी झाड़ू नहीं, पोंछा लगा दिया। दोनों रूमों में पोंछा लगा के आ चुकी हूँ और हॉल में भी लग जाएगा पोंछा और किचन में लगाऊंगी सबसे लास्ट में। क्योंकि किचन में क्या होता है, किचन वाली बालकनी में पोंछा लेके जाती हूँ तो फिर पैरों से वो गंदा हो जाता है, उसकी सफ़ेद टाइल्स हैं, तो इसलिए मुझे मतलब बड़ी दिक्कत होती है। तो देखो मैं यहाँ हाथ से पोंछा लगा रही हूँ क्योंकि मैं हाथ से लगाती हूँ जब भी मुझे थोड़ी संतुष्टि मिलती है किचन में। क्योंकि वाइट टाइल्स है ना तो थोड़ा सा भी गंदा होता है तो बहुत मतलब दिखता है, इसलिए मैं अच्छे से उसे लगाती हूँ बैठ करके। और उसके बाद आपको दिखा रही हूँ मैं अपना घर। देखो नीट एंड क्लीन, बड़ा सुकून मिलता है सच में ये ऐसा घर देख करके। और मैं पूरे घर की वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन इसके पापा सो रहे थे इस रूम में, तो फिर मैं उधर गई नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है, फिर वो कुछ बोल देते तो इसीलिए मैं उधर लेके नहीं गई। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। जब